स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाजिम क्लासेस। तो देखिएगा, जिन छात्रों को अपनी तैयारी में जान डालनी है, मतलब अपने ऊपर भरोसा दिखाना है कि हाँ मैंने कुछ तैयार कर लिया है, कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं पेपर देने लायक हो गया हूँ, तो इस मॉडल पेपर को आप ज़रूर ही कीजिएगा, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन होने वाले हैं और इसमें वो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैंने कराए हैं। बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ही आसान पेपर आ गया है। ये मॉडल पेपर आपको अमर उजाला के न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिएगा, कॉपी पेंसिल आप साथ लेके बैठ जाएं। चाहे आज आप इसको शॉर्ट में ही सॉल्व कर लें, लेकिन सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको वही 3 घंटे 15 मिनट के सभी क्वेश्चनों को भली भांति पढ़ना है और सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको मिल गया है यहाँ पर बहुविकल्पीय कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं। निम्न में से 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। देखिए, इस तरीके की प्रैक्टिस मैं आपकी करा चुका हूँ। जो लाइव सेशन चले थे हिंदी के, जो आपके लाइव टेस्ट हुए थे हिंदी के, तो उनमें ये सभी क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। आप एक बार उनको अच्छे से तैयार करें, उसके बाद इनको सॉल्व करें। सेकंड है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट ऑप्शन आपको चूज कर अपना उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। सेम इसी तरीके से आपको प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। नंबर 3 पर है, यानी ग है अथाथो घुमक्कड़ जिज्ञासा की रचना है। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, राइट ऑप्शन आपको चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न है घ क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है, किसकी है ये आपको बताना होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने करा चुका हूं, तो राइट ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अगला प्रश्न, पर्दा कहानी की रचना किसने की है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न इसमें पूछे गए हैं और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इन 10 में से 7 की गारंटी मैं आपसे ले लेता हूं। अगर आपने उन क्वेश्चनों को तैयार किया है तो आप इन 10 में से भी 7 को आराम से कवर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। परमला रासो किस काल की रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले पर चंद्रबरदाई की रचना, बहुत ही रिपीटेबल क्वेश्चन, लगभग 5 बार ये प्रश्न रिपोर्ट हो चुका है बोर्ड एग्जाम में। अगला, सूर सागर के रचनाकार हैं, बहुत ही आसान, सभी कर लेंगे। कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है, बहुत ही आसान, थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना होगा। तार सप्तक के कवि हैं, बहुत ही बेहतरीन। देखिए, मैंने आपसे बता दिया था कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, कवि, कुछ ना कुछ यहाँ से प्रश्न आना ज़रूर है। तो इस मॉडल पेपर में देखिए पूछ लिया गया है, तो इसको आप अगर अभी तक तैयार नहीं किया है तो अब तैयार कर लीजिएगा। अब आती है देखिए बात आपके 10 नंबर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसको आपको 1 नंबर भी यहाँ से कटाना नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी 5 क्वेश्चन है आपके, कितने हैं, 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, गुणा 5 इजिकल्स टू हमारा होगा 10, और एक भी प्रश्न हमें छोड़ना नहीं है। सबसे पहले तो हम इसको पढ़ के देखेंगे कि ये है क्या है, किस चैप्टर का, यही फटाफट हम इन्हीं मिनटों में पहचान लेंगे पढ़ते वक्त ही। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों सम्मिलन से ही राष्ट्र संपादित होता है। देखिए, हमें यहाँ से पता चल गया, और क्वेश्चन में भी हमें सबसे फर्स्ट में दी गया कि राष्ट्र और राष्ट्र का स्वरूप, इससे हमारा बन जाता है, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक, अगर अभी तक आपने इसको तैयार नहीं किया है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की थी इस चैप्टर को, तो आप सभी इसको कर लेंगे। 5 के 5 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से आप इसको कर लेंगे। आपने पहले ही कर लिया तो दूसरा आपको कोई करने की ज़रूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं हम, देखिएगा, देखिए अब हमारा इसी तरीके से पद पूछा जाएगा, पद में से भी आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। इसी तरीके से आपको इसमें भी पहचानना है, और मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बता दिया है उस चैप्टर का, जिस चैप्टर का ये आया है। देखिए, वही है, बिल्कुल जो मैंने बताया है वही आया है। एक बात तो खुशी की ये है कि एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं है इस मॉडल पेपर से। देखिए, साफ साफ आपको दिख जाएगा पवन का ताप, तो आप यहाँ से एकदम पहचान लेंगे कि ये किस चैप्टर का है और इसके प्रश्न हमें किस तरीके से करने हैं। आज की दुनिया को विचित्र और नवीन क्यों कहा गया है, मनुष्य ने अपने हाथों में किसको बांध रखा है, मनुष्य समान भाव से किसके लाद सकता है, रेखांकित अंश की व्याख्या, कविता का शीर्षक और कवि का नाम यहाँ पे आपको लिखना होगा, और 10 नंबर आपके हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा यहाँ तो मेरा बिल्कुल मन बाग बाग, जीवन परिचय जो बताया वैसा ही आया, और सभी जीवन परिचय एक आसान तरीके से मैंने आपको याद कराए। सभी जीवन परिचय आपको एक आसान तरीके से याद कराएं। सबसे पहले आचार्य डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद सेकंड वासुदेव शरण अग्रवाल। केवल इन्हीं दो का मैंने आपसे बता दिया था, एक वीडियो स्पेशल में मैंने बनाई थी कि जीवन परिचय कौन सा याद करें। साथ साथ इनकी रचनाएं आपको याद करा दी हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर अभी तक कोई छात्र रह गया हो तो फटाफट प्लेलिस्ट में जाए और वो उसको एकदम देख के जो है अपने 5 नंबर पक्के कर ले। उसके बाद आते हैं देखिएगा कवि का जीवन परिचय। देखिए जयशंकर प्रसाद का मैंने आपसे बोल दिया था, और साथ ही साथ महादेवी वर्मा का भी मैंने आपसे बोल दिया था, दोनों ही आ गए हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, आप कोई सा भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश। सारांश हमें नहीं करना है, सारांश हमें नहीं करना है, आपको ये बात याद रखनी है कि हमें करना क्या है। ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा है आपकी 80 वर्ड। सारांश पे आपको पूरे नंबर नहीं मिलने वाले, आपको मिलेंगे केवल उद्देश्य पे। तो आप उद्देश्य करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। उद्देश्य कोशिश नहीं करें, आपको करना ही उद्देश्य है, आपको करना ही उद्देश्य है। तो मैंने बहुत आसान लैंग्वेज में करा दिया है, तो आप इसको भी जाकर देख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल वही आया है जो मैंने पढ़ाया है। उसके बाद आ जाए मुक्ति यज्ञ के लिए खंड नायक का चरित्र चित्रण, जो आप सभी लोग मुझे उम्मीद है कितनी आसानी से करेंगे उसको। देखिए गांधी जी का जो आपको चरित्र चित्रण लिखना है बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने आपको केवल हेडिंगें बता दी हैं, और उसी से आप कर लेंगे। अगर अभी तक किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी प्लेलिस्ट में आप जाकर ज़रूर देखिएगा। उसके बाद देखिए आता है आपका संस्कृत 7 नंबर में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सभी को डर रहता है इस चीज़ का, संस्कृत का, कि कैसा होगा, सही होगा, हमारी समझ में नहीं आती। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, थोड़ा सा सब्र करना होगा, और थोड़ी तैयारी कुछ अच्छी करनी होगी। केवल संस्कृत में कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके गद्यांश है संस्कृत के वो मैंने आपको बता दी हैं, और आगे भी बताने की कोशिश करूंगा। तो आप उन्हीं को तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद है कि उन्हीं में से आपका आएगा, और पहला वाला उसमें से आ भी गया है भाषा वाले में से। ओके आगे बढ़ते हैं। दिए गए पद्यांशों यानी श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, हालांकि इसमें तो जो मैंने बताया है वो नहीं आ पाया है अभी तक, क्योंकि अभी मैंने एक ही चैप्टर आपका क्लियर कराया है, एक ही चैप्टर मैं अभी करा पाया हूँ संस्कृत का, और आगे जैसे ही मैं कराऊंगा तो मैं उम्मीद है कि उसी में से बिल्कुल फंसने वाला है पक्का। अब आते हैं देखिए निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों की आपको लिखना होगा। अपने मुँह अपना सा मुँह लेकर रह जाना, ईद का चांद होना, आम कि आम गुठलियों के दाम जैसी करनी वैसी भरनी, 2 नंबर में। अगला है देखिए संधि विच्छेद, जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट एक वीडियो बनाई थी अलग से, संधि विच्छेद वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए वही पूछे गए हैं, गिरीश नायक और इत्यादि, बिल्कुल सेम 3 नंबर बिल्कुल पक्के लल्लन टॉप। उसके बाद आपको जो है विभक्ति और वचन यहाँ से लिखना होगा, जो कि आपको तैयार करना है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और इससे जो थोड़ा सा आपकी ग्रामर जो रह गई है वो आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और आपकी जो भी डिमांड है वो कमेंट में बताएं, और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, आप अपनी यूपी बोर्ड की तैयारी बेहतर करने के लिए।